जय श्री सीताराम। आज हम लोग जानेंगे कि पूजन पाठ में जिस हम आसन का उपयोग करते हैं वह आसन किसका होना चाहिए और किस चीज का, किस वस्तु का आसन अगर हम उपयोग करेंगे तो उससे हमें क्या फल मिलेगा। हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बड़ा सुंदर बताया गया है। ध्यान से सुनिएगा। कृष्णा जिने धनम पुत्रा, अगर आप मृग चर्म का आसन उपयोग करते हैं तो धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री मोक्षम व्याघ्र चरमणि, अगर आप व्याघ के चर्म का आसन प्रयोग करते हैं अर्थात आप बाघांबर का प्रयोग करते हैं, बाघ के चर्म के आसन का प्रयोग करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान के परम धाम की प्राप्ति होती है। तीसरा, कुशासने ज्ञान वृद्धिश्च, कुश के आसन पर बैठने से, कुश के आसन पर बैठ करके पूजा पाठ करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। आप किसी भी क्षेत्र में हो आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। कंबले चोत्तमा गति, अगर आप ऊनी वस्त्र का अर्थात कंबल का उपयोग करते हैं आसन के रूप में और कंबल के आसन पर बैठ करके पूजा पाठ करते हैं तो आपको उत्तम गति की प्राप्ति होगी, अर्थात जिस कार्य को आप करेंगे वह कार्य अवश्य होगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु ध्यान रखेंगे कि काष्ठासने भयम व्याधि, अगर आप सूखी लकड़ी पर बैठ करके पूजा पाठ करते हो तो भय और व्याधि की प्राप्ति होगी। काष्ठासने भयम व्याधि पाषाणे हानिरेवचा, अगर आप केवल पत्थर पर बैठ करके, नीचे जमीन के पत्थर पर बैठ करके पूजा पाठ करते हैं तो केवल मात्र आपकी हानि होगी, आपका नुकसान होगा। वस्त्रायाम वृथा पूजा, जैसे आजकल घर में माताएं क्या करती हैं कि किसी का वस्त्र बिछा देंगी, किसी का चुनरी बिछा देंगी, किसी का साड़ी बिछा देंगी, फिर बैठ करके पूजा करेंगी। तो ध्यान रखें, वस्त्रायाम वृथा पूजा, वस्त्र पर बैठ करके आप पूजन करते हैं तो पूजा करने का कोई फल नहीं है। धरण्याम निर्धनो भवेत, अगर आप जमीन पर बैठ करके पूजा पाठ करते हैं तब आप निर्धन होगे, इसमें किंचित मात्र संशय नहीं है। इसलिए याद रखें कि या तो मृग चर्म का आसन हो या व्याघ्र चर्म का आसन हो या कुश का आसन हो, अगर ये सब आपको नहीं मिल रहा है तो कम से कम ऊनी वस्त्र अर्थात कंबल का आसन होना चाहिए जिस पर बैठ करके हम पूजा पाठ करें। जमीन पर बैठकर, पत्थर पर बैठ करके और वस्त्र पर बैठ करके पूजन आदि नहीं करना चाहिए। जय श्री सीताराम।